हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले कलम, कपड़े और हथियार बनाकर इंसानियत के लिए तरक्की के रास्ते हमवार किए, लेकिन आप पर जो सहीफ़ा नाज़िल हुआ उसे बाइबल से क्यों अलग कर दिया गया। एक ऐसा सहीफ़ा जो शायद दुनिया की सबसे पुरअसरार किताबों में से अलग है, क्योंकि इस किताब में इस कायनात की पैदाइश, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की पुरअसरार कहानियाँ और ऐसे राज लिखे हैं जो शायद हमारी पढ़ी लिखी तारीख से मेल नहीं खाते। जायंट्स, इल्म नजूम, पोर्टल्स और खलाई मखलूक से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का जंग करना, ये तमाम चीज़ें इस किताब को मज़ीद पुरअसरार बना देती हैं। क्या वाकई हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने खलाई मखलूक से जंग करके इंसानियत को बचाया था? इस्लामी रवायात उसके मुतल्लक क्या कहती हैं? मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा सवाल यानी एलियन और पोर्टल्स का हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और दौर से कोई ताल्लुक़ है? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात को हम जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे पैगंबर थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फायज हुए। आपकी पैदाइश कदीम शहर बाबिल में हुई। रवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। आपका ज़्यादातर वक़्त दरसो तदरीस में गुज़रता था, चनाचे इसलिए लोग आपको अदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। मुवर्रिखीन के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिरक, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराब आम था। हर तरफ बुतों की पूजा और आग की परस्तश हो रही थी। लिहाजा बनी आदम की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया और उन्हें नबूवत के मनसब पर फायज कर दिया। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आपने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो सब आपके दुश्मन बन गए और जो लोग भी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते उन लोगों ने उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। लिहाजा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के साथ बाइबल से हिजरत करने का इरादा किया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। ये एक सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने यहाँ दावत व तबलीग का काम जारी रखा और इन लोगों ने यहाँ मुख्तलिफ अलूम सीख कर खूब तरक्की की। अल्लाह ने कुरान मजीद में हज़रत अदरीस का जिक्र यूँ फरमाया है, और इस किताब में अदरीस का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़े सीना ईजाद किया। इनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल को बतौर लिबास इस्तेमाल किया करते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें इल्म नजूम और इल्मुल हिसाब यानी एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक बतौर मोजज़ा अता किया गया था। कहा जाता है कि आपको 72 ज़बानों का इल्म था और दुनिया की तमाम कदीम बुनियादी ज़बानें मसलन अरबी, सरयानी, लतीनी, यूनानी, ईरानी और मगरबी ज़बानों की बुनियाद आपने ही रखी थी। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए जो इस वक़्त के लोगों के लिए रहनुमाई थी। आपने ही असला और हथियार बनाने के फ़न को आम किया। मुवर्रिखीन ने लिखा है, चूँकि बनी काबिल बार बार उन इलाकों पर हमले किया करते थे, लिहाजा आपने असला बनाया और उनसे कई बार खून रेज़ जंग की। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। उलमा, मुफस्सरीन और बहुत से ताबीन का ये कौल है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था
और चौथे आसमान पर उनकी रूह कब्ज़ की गई। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आपसे मुलाकात की थी। मशहूर मुसन्नफ़ जमालुद्दीन कफली ने लिखा है, ईरान और इराक़ के सरहदी इलाकों में आबाद अलकीमा नामी एक कौम हज़रत अदरीस के बाकी बच्चे मांदा कौम में से हैं, जो साइबीन की एक शाख हैं। ये लोग खुद को अदरीसी कहते हैं। ये लोग सितारों को अपने दीन की रसूमात का माखज़ समझते हैं और अपनी ईदें और कुर्बानियाँ सितारों के अरूज और रजू के वक़्त के मुताबिक मुकर्रर करते हैं। कुरान और हदीस के अलावा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके ज़माने के मुतल्लक़ मालूमात के दो मज़ीद ज़राए मौजूद हैं। पहला कदीम सुमेरी तख्तियाँ और दूसरा तुरैत का गुमशुदा सहीफ़ा यानी द बुक ऑफ इनोक। सन 1946 में बहरे मुर्दार के किनारे एक गार में 900 कदीम सहीफ़े दरियाफ्त हुए। ये वही सहीफ़ा है जो हनोक यानी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर नाज़ल हुआ था। इन सहीफ़ों में एक बड़ा सहीफ़ा तुरैत के गुमशुदा हिस्सों का था, जिसे आज हम द बुक ऑफ इनोक कहते हैं। द बुक ऑफ इनोक में तारीख़ इंसानी की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक के वाक़यात लिखे गए हैं। इस सहीफ़े में एक ख़ास किस्म की मखलूक का जिक्र है, जिसे द वॉचर्स कहा गया है। अंजील में उन्हें द फॉलन एंजल कहा गया है। इस सहीफ़े के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे जैसे इस ज़मीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी, तो ज़मीन की कुछ चीज़ें आसमान के फ़रिश्तों की नज़र में आने लगीं। उन फ़रिश्तों को बनी आदम की खूबसूरत औरतें बहुत पसंद आई। वो लंबे बालों वाली औरतों के फ़रिश्ता थे, लिहाजा सैकड़ों फ़रिश्ते आसमानी रास्ते से ज़मीन पर आ गए। उन्होंने उन खूबसूरत औरतों से ज़िना किया और शादियाँ भी कीं। उस दौरान उन फ़रिश्तों ने इंसानों को इल्म नजूम और सितारों का इल्म सिखाया। उन औरतों ने जब बच्चों को जन्म दिया तो वो इंसान नहीं थे, बल्कि अजीबोगरीब देव हैकल मखलूक यानी जायंट्स थे। उसे बाइबल में निफेलिम कहा गया है। इस्लामी रवायात में भी इस तरह के लंबे कद वाले देव हैकल का जिक्र जगह ब जगह मिलता है। द बुक ऑफ इनोक के मुताबिक वो फरिश्ते ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे और इंसानों को अपने ताबे करने की कोशिश करते थे। दरअसल अहले किताब यहूद नसारा का ये अकीदा है कि अबलीस एक फरिश्ता था और उसने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो वो मरदूद होकर अबलीस कहलाया, जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक अबलीस फरिश्ता नहीं बल्कि एक जिन था। लिहाजा इस गलत अकीदे की बुनियाद पर तौरात और ईसाई लिटरेचर में इन मखलूक को फरिश्ता लिखा गया है, जबकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, ना ही वो नाफरमान होते हैं और ना गुनाह कर सकते हैं। वक़्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन पर इन वॉचर्स की आबादी बढ़ती चली गई। उन्होंने इंसानों और जानवरों को खाना शुरू कर दिया और ज़मीन में खूब फसाद हुआ। लिहाजा खुदा ने ज़मीन पर एक फ़रिश्ता भेजा जिसका नाम एजाजल था। उसने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया। उस फरिश्ते ने इंसानों को सियारे, सितारे और कायनात के मुतल्लक अलूम सिखाए। उसी ने इनोक यानी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जंग करने के तरीके भी सिखाए। जब इन वॉचर्स के जराइम हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह की तरफ से इन पर अजाब नाज़िल करने का फ़ैसला हुआ। लिहाजा उन वॉचर्स ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास आकर अल्लाह से अपनी सिफारिश करवाई, लेकिन उनकी सिफारिश कबूल नहीं की गई और आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की फ़ौज नाज़िल हुई। उस फ़ौज ने उनको ज़मीन की तह में दफन कर दिया, जहां वो 70 नस्ल या क़यामत तक यूं ही दफन रहेंगे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कदीम सुमेरी तख्तियों में भी मिलता है। इन सुमेरी टैबलेट के मुताबिक खनूक के दौर में आसमान के रास्ते से इस ज़मीन पर दूसरी मखलूक आई थी। उनका नाम अनुनाकी था। सुमेरी उन्हें खुदा मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। मॉडर्न रिसर्चर के मुताबिक अनुनाकी दरअसल एलियन की ही एक नस्ल थी जो इस ज़मीन पर आई थी। इन अनुनाकी ने ही इंसानों को मेटल प्रोसेसिंग और माइनिंग का काम सिखाया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और हथियार बनाना भी सिखाया, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब परवान चढ़ी।
इसराइली रवायात, सहीफ़ा अनोक और सुमेरियन टैबलेट्स के साथ अगर इस्लामी रवायात को जोड़ा जाए तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर का एक ऐसा खाका बनता है जिससे दूसरे सियारे पर खलाई मखलूक़ात की मौजूदगी और पोर्टल्स की मौजूदगी साबित होती है। ऐन मुमकिन है कि वो फालन एंजल्स, वोचर्स या अनोनाकी कोई खलाई मखलूक हों जो दूसरे प्लैनेट से हमारी ज़मीन पर हमला आवर हुए हों और जिनसे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जंग की और इंसानी तहजीब को बचाया। क्या जदीद साइंस जिस पोर्टल्स और एलियन की थ्योरी पेश करती हैं, ये तमाम चीज़ें हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर की टेक्नोलॉजी थी? कुरान और हदीस की जदीद साइंसी ताबीर क्या अब नए नए राजों से पर्दाफाश करने वाली है? बाज़ मौरखीन ने यह लिखा है कि एक फ़रिश्ता हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मलकुल मौत से मुलाकात करूं। फरिश्ते ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान पर ले गया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने वहां मलकुल मौत से मुलाकात की तो मलकुल मौत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए चौथे आसमान पर जाने को कहा, लेकिन मैं परेशान था क्योंकि एक आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता 500 साल है और आप तो ज़मीन पर हैं, तो चौथे आसमान पर रूह कैसे कब्ज़ होगी? लेकिन आप तो खुद ही इधर आ गए। तब मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। नाज़रीन इकराम, अगर आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।